करीब करीब एक हफ्ता हो गया है सैफ अली खान पर हमला हुए और इतने में कई थ्योरी सामने आई हैं कि उनके साथ अस्पताल कौन गया। पहले उनके बेटे इब्राहिम का नाम आया, फिर तैमूर का, और अब एक नाम इस फहरिस्त में और जुड़ गया है और वो नाम है अफसर जैदी का। पर कौन है ये अफसर जैदी, कैसे वो पहुंचे अस्पताल और क्या रिश्ता है उनका सैफ अली खान और उनके परिवार के साथ? देखिए इस रिपोर्ट। ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था, वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए। ओनली विथ स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं। तारीख 16 जनवरी 2025, वक्त रात करीब 2:30 बजे। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले की इस तारीख और समय के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन अब उनकी जो मेडिको लीगल केस यानी MLC रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक लीलावती अस्पताल में उनके दाखिले का वक्त सुबह के 4:11 का है। ऐसा क्यों? तो कानून के जानकारों के मुताबिक रिपोर्ट में दर्ज समय और इलाज के असली समय में फर्क हो सकता है। ऐसे में इसे शक की निगाह से देखना ठीक नहीं है। यहाँ जो इस टाइम सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से तो उसे रिमांड बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट है। आई विटनेस कह रहा है मुझे इस तरह मारा और ये हुआ। अब वो कैसे घुसा, क्या घुसा, ये तो सब्सिक्वेंट एविडेंस की बात है और उसका पीछे की हिस्ट्री की देखना है कि वो टेररिस्ट है क्या है। चलिए, समय के हेर फेर पर संदेह की धुन छट गई, लेकिन शक शुबह की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, क्योंकि मुंबई में सैफ अली खान के सदगुरु शरण अपार्टमेंट और लीलावती अस्पताल के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। अमूमन अपार्टमेंट से अस्पताल पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता, लेकिन क्या सैफ को हॉस्पिटल ले जाने में 1 घंटा 41 मिनट का समय लग गया? यकीन नहीं होता। भरोसा तो बहुत सारे लोगों को इस पर भी नहीं हो रहा कि नवाबों के खानदान से आने वाले और बड़े फिल्म स्टार सैफ अली खान भला ऑटो से अस्पताल जाएंगे। जिसके पास नई से नई गाड़ियों का काफिला हो, वो ऑटो से अस्पताल जाएगा। लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले भजन सिंह राणा तो कुछ ऐसा ही बता चुके हैं। इसके एवज में सैफ अली खान से मुलाकात कर चुके हैं, मदद का इनाम पा चुके हैं। ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था, वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए रिक्शे में। वो छोटा बच्चा कौन था, इसे लीलावती अस्पताल के COO बता चुके हैं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं। With so much of this, he is a real hero that way. फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। जानलेवा हमले के बाद सैफ अली खान खून से सने थे, लेकिन एक तो उन्हें ऑटो से अस्पताल ले जाया गया और दूसरा उनके साथ सिर्फ 8 साल का बच्चा तैमूर था। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि घर में खुद करीना कपूर मौजूद थी, लेकिन वो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? और यकीन से परे तो ये कि इतने बड़े स्टार को हमले के बाद ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। वैसे खुद सैफ अली खान ने भी अपने बयान में ऑटो से ही अस्पताल जाने की बात कही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा? इसे लेकर सैफ के बेटे तैमूर की नैनी रही ललिता डिसिल्वा ने जो बताया है, उसे बहुत ध्यान से सुनिए।
जिनके पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, सारे इंतजाम हैं, वो रात के समय क्या कोई ड्राइवर नहीं होता? ड्राइवर्स वगैरह सब कोई है, लेकिन उन लोगों ने मिस्टर सैफ सर ने तो उन लोगों के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया है नियर बाई ही। ललिता ने सैफ के घर करीब 8 साल काम किया है। ऐसे में उनकी बातों पर यकीन करना बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि घर में कई स्टाफ थे, फिर भी सैफ को नन्हे तैमूर अस्पताल लेकर गए। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ है क्या, ये सामने आना बाकी है। लेकिन जो सामने आ चुका है उसके मुताबिक सैफ के घर में 8 स्टाफ हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेल स्टाफ है 4 या 5 मेल स्टाफ है और 4 लेडी स्टाफ है। भरोसेमंद स्टाफ, इनमें भी 4 पुरुष। लेकिन सैफ को अस्पताल लेकर गए 8 साल के तैमूर। लेकिन अब इसमें भी नया ट्विस्ट आ गया है। पहले कहा गया कि सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम ने उन्हें ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। फिर कहा गया कि तैमूर के साथ खुद ही ऑटो से सैफ अली खान लीलावती अस्पताल गए। लेकिन अब अस्पताल की एमएलसी रिपोर्ट की माने तो सैफ अली खान को उनके दोस्त अफसर जैदी ने हॉस्पिटल पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि अफसर जैदी है कौन? सैफ अली खान के साथ उनका क्या रिश्ता है? इतने दिनों के बाद आखिरकार सैफ अली खान मामले में अफसर जैदी का नाम सामने क्यों आया? तो हम आपको बताते हैं, अफसर जैदी वो शख्स हैं जिनका मेडिको लीगो डॉक्यूमेंट के मुताबिक उन्होंने ही सबसे पहले सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया। लीलावती अस्पताल के एडमिशन फॉर्म पर अफसर जैदी के ही दस्तखत हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ही अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराने की सारी औपचारिकताएं पूरी की। ये सारी जानकारी इस एमएलसी नंबर 59 में दर्ज है। लीलावती अस्पताल ने यही एमएलसी बांद्रा पुलिस को सौंपी है। अब सैफ के तमाम फैंस अफसर जैदी के बारे में जानना चाहते हैं। तो जानकारी के मुताबिक वो सैफ अली खान के दोस्त हैं। वो एक्टर ऋतिक रोशन के साथ HRX ब्रांड के को फाउंडर हैं। HRX देश के सबसे बड़े होम फिटनेस ब्रांड्स में से एक है। कहते हैं कि बॉलीवुड में अफसर जैदी का सफर 2005 में एक्सीड एंटरटेनमेंट की स्थापना के साथ शुरू हुआ। एक्सीड प्लेटफॉर्म के जरिए अफसर जैदी ने ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ काम किया। जैदी ने सैफ के साथ भी उनके ब्रांड द हाउस ऑफ पटौदी की शुरुआत की। जैदी और सैफ की दोस्ती जग जाहिर है। उनका सफर एक साधारण नौकरी से शुरू होकर बड़े बिजनेस मैग्नेट बनाने तक का है। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी की सुबह करीब 3:30 बजे जैदी को सैफ अली खान के परिवार से फोन गया कि वो लीलावती अस्पताल पहुंचे। पता ये भी चला कि वो सैफ के साथ अस्पताल नहीं गए थे, बल्कि सुबह के करीब 4 बजे लीलावती अस्पताल पहुंचे ताकि भर्ती की औपचारिकताएं पूरी कर सके। लेकिन वो फोन किसने किया, अभी पता नहीं चला है। फिलहाल अफसर जैदी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनका कहना है कि वो सैफ के परिवार की गुजारिश पर अभी किसी से बात नहीं करेंगे। जाहिर है जब बात करेंगे तभी उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि सैफ अली खान पर हमले के वक्त अफसर जैदी कहां थे, वो किसके कहने पर लीलावती अस्पताल पहुंचे। अभिजीत ठाकुर के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष। एक तस्वीर आपने अभी देखी जिसमें करीना कपूर दिखाई दे रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सैफ पर हुए हमले के ठीक बाद की तस्वीर है, जहां करीना कपूर हैं, उनके आसपास 3 लोग खड़े हुए हैं जहां पे वो घबराई हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल ये कि उस रात करीना कपूर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं आई? कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं और लगातार इनका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। सैफ अली खान से, जिस आदमी को हिरासत में लिया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या पुलिस को बताया आज सैफ अली खान ने? पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में। चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। तो जैसे गेट से आवाज़ आई रिक्शा रिक्शा,
फिर एक लेडी आ रही है ये गले अपना घूम के, जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही, इधर से भाग के जा रही, बोला रिक्शा के इधर रिक्शा, तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया यूटर्न मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। सैफ अली खान पर हमला होने के 8 दिन बाद भी कई बड़े सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इन्हीं में से एक सवाल है कि सैफ को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी पत्नी करीना कपूर कहां थी। सैफ ने अपने बयान में कहा है कि जब उन पर हमला हुआ तो वो उनके साथ ही थी, लेकिन क्या हमलावर को देखकर करीना कपूर इस कदर घबरा गई थी कि उन्होंने हमलावर को रोकने या सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की। एक सवाल ये भी है कि अगर करीना घर पर ही थी तो सैफ अपने 8 साल के बेटे को लेकर ऑटो से अस्पताल क्यों पहुंचे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान ने पुलिस की पूछताछ में अपना बयान दर्ज करवाया है। सैफ अली खान ने पुलिस को बताया है, मैं 11वीं मंजिल पर करीना के साथ था। नर्स एलियामा की आवाज सुनकर जहांगीर के कमरे में गया। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया। पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार चाकू से हमला किया। किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया। लहूलुहान हालत में ऑटो से सैफ अस्पताल पहुंचे। अब दावा किया जा रहा है कि तैमूर के साथ घायल सैफ को एक कर्मचारी अस्पताल लेकर गया और बाद में फैमिली फ्रेंड जैदी ने वहां पहुंचकर एडमिशन प्रोसेस पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक करीना ने 16 जनवरी की रात 3:30 बजे जैदी को फोन किया और सैफ के अस्पताल पहुंचने के बाद वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन सैफ पर हुए हमले वाले दिन से ही ये सवाल पूछा जा रहा है, करीना कपूर खुद घायल सैफ अली खान को लेकर तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने अपनी 3 लग्जरी कारों में से किसी को भी क्यों नहीं निकाला? क्या करीना कपूर को ड्राइविंग नहीं आती? और अगर जल्दबाजी में सैफ को ऑटो से अस्पताल जाना भी पड़ा तो करीना उनके साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने भी ये साफ कहा है कि सैफ के साथ एक बच्चा और एक महिला मौजूद थी, लेकिन वो करीना कपूर नहीं थी। तो जैसे गेट से आवाज आई रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही है ये गले अपना घूम के, जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही, इधर से भाग के जा रही, बोला रिक्शा के इधर रिक्शा, तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया यूटर्न मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। तो गेट पे लगाया, तो गेट पे लगाने के बाद देख रहा हूँ तो एक शख्स निकला, जैसे 2-4 शख्स साथ में निकले, तो उसमें देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खून से लथपथ, बिल्कुल घायल अवस्था में देखा, तो खून से लथपथ थे। तो उधर देख के तो मेरे को थोड़ा शॉट हुआ कि मैंने अरे कुछ गलती तो नहीं, मैंने फिर भी समझा नहीं। इनको फटाफट बैठाया गया मेरे रिक्शे में, तो उनके साथ में एक बच्चा था और एक कोई यंग आदमी था। आमतौर पर बॉलीवुड सितारे अपने बच्चों को कैमरे से दूर रखते हैं, लेकिन इस तरह के हालात में सैफ का अपने 8 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल जाना किसी की समझ में नहीं आया। सवाल उठा कि अगर करीना कपूर घर पर थी तो सैफ अली खान अकेले अस्पताल क्यों पहुंचे? इसका जवाब जो मिला है वो ये है कि सैफ ने करीना को कहा कि वो करिश्मा के घर चली जाएं। हालांकि इस जवाब पर यकीन करना मुश्किल है। सैफ अली खान पर हुए हमले से ठीक पहले करीना कपूर और सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो रात 2 बजे एक पार्टी में थी। तो क्या पार्टी के बाद करीना कपूर इस स्थिति में नहीं थी कि वो ड्राइव कर पाती या किसी के साथ अस्पताल पहुंच पाती? करीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि हादसे के बाद वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उनकी बहन करिश्मा कपूर उन्हें लेकर अपने घर चली गई। करीना ने यह भी कहा कि आरोपी जब घर में घुसा तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। तो हो सकता है कि करीना उसे देखकर घबरा गई हो, लेकिन करीना ने अपने बयान में यह भी बताया है कि हमलावर ने घर का कोई सामान नहीं चुराया। करीना ने कहा कि घर में ज्वेलरी सामने ही रखी हुई थी, लेकिन हमलावर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। घूम फिर कर एक सवाल जो अभी भी लोगों के जहन में रह जाता है वो यही है कि करीना कपूर उस रात कहां थी? अगर सैफ के साथ घर पर ही थी तो वो अपने पति को लेकर अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? अगर कोई और बात है तो वो अपने बयान में उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे?
सैफ अपने बेटे को लेकर अस्पताल क्यों गए? इन सभी सवालों की गुत्थी का सुलझना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।